दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है स्टॉक मार्केट इन हिंदी, तो वहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर एक टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो स्टॉक मार्केट के जो बेसिक टर्म होते हैं उनकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में किस प्रकार आप लोग एंट्री लेते हो, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, तो ये सारी नॉलेज आपको इस प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर मैंने शेयर खरीदे। तो आखिर वो होता क्या स्टॉक और शेयर एक ही होता है? तो ये डिफरेंस भी आपको आज पता चलेगा। तो स्टॉक या शेयर क्या होता है, इसकी नॉलेज आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो देखो, जब आप लोग किसी कंपनी का स्टॉक या फिर शेयर खरीदते हो तो आप लोग उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। इसको एग्जांपल की तरह भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, समझ लीजिए, यहाँ पर एक केक है और ये केक क्या है, ये पूरी कंपनी को दर्शा रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर अपना पोर्शन इतना निकाल लो और आप लोगों ने इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो मतलब आप लोगों ने कंपनी में इतनी हिस्सेदारी ले ली है। जितने ज़्यादा शेयर आप लोग खरीदोगे कंपनी में उतनी ही बड़ी आप लोगों की हिस्सेदारी हो जाती है। और यहाँ पर उदाहरण के जरिए आपको बताऊँ तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, आकाश एंटरप्राइज नाम की कोई कंपनी है जिसमें आप लोग निवेश करना चाहते हो। अब ये जो कंपनी है तो अपने आप को 1 करोड़ हिस्सों में बांट रही है, यानी कि ये कंपनी मार्केट में 1 करोड़ शेयर लेके आ रही है और हर हिस्सा 1 शेयर इसका रहने वाला है। अब इसका जो 1 शेयर की कीमत है 500 रुपये चल रही है मार्केट में। अब आप क्या करते हो, 500 रुपये देकर इसका 1 शेयर खरीद लेते हो, तो आप लोग उस कंपनी के 1 करोड़वें हिस्से के मालिक बन जाते हो। और जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे अपने शेयर की क्वांटिटी बढ़ाओगे, यानी कि ज़्यादा शेयर खरीदोगे, वैसे ही आपकी जो हिस्सेदारी है कंपनी में ज़्यादा बढ़ती जाती है। और यहाँ पर आपको बताऊँ, देखो, शेयर खरीदने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर कंपनी जिसमें जिसमें आप लोगों ने निवेश किया वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। आप लोगों ने जैसे 500 रुपये में कंपनी का 1 शेयर खरीदा और कुछ समय के बाद, यानी कि 1 साल या फिर 2 साल के बाद कंपनी ने अच्छा कारोबार किया, तो फिर उसके शेयर के प्राइस में भी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी। 500 रुपये में आप लोगों ने खरीदा, 600 रुपये पर कंपनी का शेयर पहुँच चुका है। अब आपका मन है कि आप लोगों ने जो शेयर खरीदा था आप लोग उसको बेचना चाहते हो, तो आप लोग उस कंपनी के शेयर को बेच सकते हो 600 रुपये में। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट आपको 1 शेयर पर मिल गया। जितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी होगी शेयर की उतना ही ज़्यादा आपको फिर प्रॉफिट होता है। और क्या फ़ायदे होते हैं, तो जो जब कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है तो वो क्या करती है, जो उसका मुनाफा रहता है कंपनी का, तो जिन लोगों ने उसमें निवेश किया यानी कि जिनको शेयरधारक कहते हैं, तो कंपनी उस मुनाफे को शेयरधारकों में बांटती है। तो ये आपके लिए फिर एक तरह का बोनस इनकम बन जाता है। तो शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है ये हम पहले जानेंगे। तो शेयर क्या होता है, शेयर जो शब्द है इसका उपयोग किसी एक विशेष कंपनी में मालिकी की एक इकाई यानी कि सिंगल यूनिट को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखो, उदाहरण के जरिए आपको बताऊं, तो जैसे आप लोगों ने टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीदे, तो यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से बता रहे हो कि आप लोगों ने टाटा मोटर के 100 शेयर खरीदे और आप लोगों के पास इस कंपनी के शेयर है। तो यहाँ पर आप लोग इसके लिए क्या करोगे, शेयर का इस्तेमाल करोगे कि आप लोगों ने टाटा मोटर के 100 शेयर खरीदे। और स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक क्या होता है, ये कलेक्टिव टर्म होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न कंपनियों के शेयरों के कुल संग्रह, यानी कि आप लोगों ने डिफरेंट कंपनियों में निवेश किया तो फिर उसका जो यहाँ पर कलेक्टिव होता है यानी कि कलेक्शन जो होता है वो आपका स्टॉक होता है। तो जैसे आप लोगों ने टाटा मोटर के भी खरीदे और आप लोगों ने महिंद्रा के भी खरीदे, आप लोगों ने ओएनजीसी के भी खरीदे, तो अलग अलग कंपनियों में अगर आप लोगों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास भारतीय बाजार में कुछ स्टॉक है, इस वाक्य में यह स्पष्ट नहीं है कि आपके पास किस कंपनी के शेयर है, लेकिन आप लोगों ने निवेश किया है अलग अलग कंपनियों में, बल्कि ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को यहाँ पर दर्शाता है। तो स्टॉक क्या करता है, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो जिसमें अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी है वो आपका स्टॉक दिखाता है। और शेयर क्या बताता है, एक पर्टिकुलर कंपनी का जिसमें आप लोग निवेश करते हो तो वो आपका शेयर बताता है। तो सीधे तौर पर बताऊं, जब आप कहते हैं कि आपके पास शेयर है तो आप लोग किसी विशिष्ट कंपनी की बात कर रहे होते हैं, और जब आप कहते हैं कि आपके पास स्टॉक है तो आप अपने पूरे निवेश पोर्टफोलियो या फिर कई कंपनियों के शेयरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।